हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट लव। तो लास्ट पार्ट में आपने ये देखा था विया और तनु की लव स्टोरी में विया अनु पे गुस्सा हो जाती है, तो अनु डर के मारे वहाँ से चली जाती है और विया तनु को उठाती है और बोलती है तुम ठीक हो। अब आगे इधर गुस्से में अनु कोमल के पास जाती है और विया की और तनु की बुराई करने लगती है। बोलती है कि मतलब विया ने उसे धक्का दे दिया और बहुत गुस्सा करने लगती है। तो कोमल बोलती है अनु, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम विया आई गेस, बिकॉज विया एंड तनु डिसाइडेड टू बी टुगेदर, दे हैव फीलिंग्स फॉर ईच अदर। और जो भी हुआ वो बताती है। अनु, व्हाट? और कोमल बोलती है वाई यू आर सो शॉक, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। और अनु वहाँ से चले जाती है और प्लानिंग करती है कि कैसे भी करके तनु और विया को अलग करना है। नेक्स्ट डे तनु का कॉलेज जाना होता है क्योंकि उसका कुछ स्कॉलरशिप के पेपर्स कॉलेज में सबमिट करना होता है, तो वो कॉलेज चले जाती हैं। और मौका देख के अनु विया के पास जाती है और बोलती है विया, सॉरी फॉर यस्टरडे। और विया बोलती है इट्स ओके, बट नेक्स्ट टाइम बस देख के। अनु ओके बोलती है और कुछ हिचकिचाने लगती है, मतलब उससे कुछ बात करना होता है उससे, और बोलती है विया आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। विया बोलती है हाँ बोलो। अनु बोलती है इफ़ यू आर नॉट एग्री ऑन मी देन तुम ये बातें किसी और से नहीं बताओगी, किसी को शेयर नहीं कर सकती हो तुम ये बात। विया बोलती है ऐसा कौन सी बात है? अनु बोलती है प्रॉमिस मी। और विया बोलती है ओके बट व्हाट्स द मैटर। अनु बोलती है आई थिंक तनु डोंट लव्स यू। विया को बहुत गुस्सा आता है। विया बोलती है शट अप, क्या बता रही हो तुम, आई थिंक यू शुड लिव। टेंशन में आ जाती है, बस उसे कैसे भी करके ये प्रूव करना है कि मतलब उसे कुछ ऐसा करना है कि विया और तनु अलग हो जाए। तो वो बोलती है सी, उसने जब तुम्हें हॉस्पिटल में प्रपोज़ किया, क्योंकि शायद मतलब वो मोमेंट ऐसा था, बस उसे टाइम मिला हुआ तो उसे पता चलेगा ना, मतलब तुमने उसे टाइम ही नहीं दिए हो, इसलिए शायद उसने तुझे प्रपोज़ कर दिया। तुम्हें नहीं लगता ये बात? विया बोलते स्टॉप इट अनु। अनु बोलती है सी, मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ कि तुम लोग यू आर माई फ्रेंड्स, और अभी वो पढ़ाई कर रही है और उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी तुम्हारी वजह से। और ये सिचुएशन अगर ये सब उसकी फैमिली में पता चल गई तो घर में उसका क्या हालत बन जाएगी। ये सब कुछ सुनती रहती है विया, कुछ नहीं बोलती, मतलब उसकी आंखों से सिर्फ पानी आ रहा होता है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसे मन करता है कि अनु को वहाँ से निकाल के फेंकूं, पर वो कर भी नहीं सकती क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी ये लगता है कि उसे और टाइम देना चाहिए था। तो वो रोते रोते बेड पे बैठ जाती है और अनु वहाँ से चली जाती है। तो विया ये सोचती है कि सही में जो अनु बोली है वो सच है क्या, सच्ची में तनु को मुझे और टाइम देना चाहिए था। ठीक है, अब से मैं ना उसे दूर ही रहूँगी। उसे ये होगा कि तनु को चांस मिलेगा, अगर वो मेरे लिए फीलिंग सच्ची है उसके, तो वो मेरे पास आ ही जाएगी। वो पूरा सैड हो जाती है और ऐसे ही दिन कट जाता है। तो विया तनु कॉलेज से आती है, वो सीधा उसके रूम पे नहीं, विया के रूम के पास आ जाती है और रूम के अंदर आ जाती है। विया को देखती है, वो तो सैड है, तो वो सीधा विया की बेड के ऊपर जाके गिरती है और बोलती है सो टायर्ड। और विया कुछ नहीं बोलती। तनु उसे ही देखती है और बोलती है तुम्हें क्या हुआ, कुछ बोलना है? और विया बोलती है अरे नो, तुम्हारे नेक्स्ट सेम कब स्टार्ट है? तनु बोलती है नेक्स्ट 2 डेज़ में। वो छोड़, मुझे मेरा क्लासमेट मिला है आज, बहुत फ़नी था, आप तुम्हारा जैसा नहीं है। विया एक फेक स्माइल देती है
तनु बोलती है, हे क्या हुआ, सॉरी तुम्हें बुरा लगा? विया बोलती, अरे नहीं ठीक तो बोल रही हो तुम, आई डोंट टॉक। तनु का फ़ोन पे एक मैसेज आ जाता है, वो है वीर का, जो वो है उसकी क्लासमेट है, अब तक जो बात कर रही थी उसी के बारे में थी। तनु वो मैसेज देख के ही हंस देती है और रिप्लाई नहीं देती है। इधर विया वो उसके मन में वही चल रहा होता है कि यार सच्ची में तनु को और टाइम देना चाहिए था मुझे। और विया तनु से बोलती, ठीक है तुम तुम्हारे रूम में जाओ। तनु बोलती, क्यों? विया बोलती है, आज से मैं मेरा ऑफिस काम यहीं पे शिफ्ट कर लूँगी। मैंने थोड़े दिन के लिए मैंने पूरा कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम लिया है, तो और तुम्हारे सामान पूरे मेरे ऑफिस के सामान से मिक्स हो जाएंगे तो मुझे दिक्कत होगी। और तनु बोलती है ओके, और वहाँ से चली जाती है। तनु रूम में जाके सो जाती है क्योंकि वो टायर्ड होती है ना, तो इसलिए। और डिनर का टाइम हो जाता है ऐसे ही, तो विया उसको बुलाती नहीं, वो अकेले चले जाती है। वो सोचती है अगर तनु को थोड़ा टाइम देगी तो शी कैन हैव अ चांस टू चूज़ वाइज। सो और उसके लिए भी थोड़ा आसान होगा अगर वो मतलब तनु किसी और को चूज़ करेगी, तो इसको भी टाइम मिलेगा थोड़ा उसे सेटल होने में। तो एटलीस्ट एमबीए उसका एमबीए होने तक तो टाइम देना चाहिए। और विया डिनर पे चले जाती है तनु को बिना बुलाई। तो मेस में कोमल जाती है और विया को देखती है और तनु को देखती है, तो तनु तो नहीं है, तो वो विया के पास जाके पूछती है तनु कहाँ पे है। और विया बोलती है आई डोंट नो, शायद रूम में है। और कोमल बोलती है झगड़ा हो गया तुम्हारा उसके साथ फिर से। और विया वहाँ से चले जाती है गुस्से में, और कोमल तनु के पास जाती है और उसे उठाती है। रूम में जाके ऐसा बोलती है तनु तनु से कोमल, ओ कुंभकर्ण उठ जा, खाने जाना है, और तुम्हारे नेक्स्ट सेम के लिए बुक्स भी तो लेके आना है सीनियर के पास से, दूसरे रूम में जो है, जल्दी जल्दी कर, ऐसा बोलती है। और तनु बोलती है जल्दी कर, उठ जा जल्दी। और तनु बोलती है आ गई डिस्टर्ब करने इडियट, टाइम क्या हो रहा है। और कोमल बोलती है जो भी है उठ पहले, टाइम से क्या लेना है तुझे, तुम ना फालतू के काम विदाउट हेजिटेशन कर लेती है ना। और तनु बोलती है नॉनसेंस, स्टॉप कर, और विया को भी बुला, तीनों मिल के जाएंगे साथ में। कोमल बोलते हैं तुम्हारे बिना वो मैस में चली गई है और उसका ख़त्म भी हो गया होगा खाना। तनु बोलते हैं चल कुछ भी, हाँ। और ये लोग नीचे जाते हैं, सच्ची में वो तनु के बिना मैस में विया है और अनु के साथ। और वो अनु के साथ इसलिए बैठती है क्योंकि कुछ बात करना है उसको अनु से, तो वो अनु के पास जाती है, बोलती है जो तुमने बोला आई थिंक दैट मेक सेंस, कैन यू हेल्प मी। बट सच्ची में मुझे तनु से बहुत प्यार है, आई लव हर, बट जो भी तुमने बोला ना, सच्ची में शी नीड्स टाइम आई थिंक टू चूज़ मी और whom शी वांट्स। अनु मन में खुश होती है और बोलती है ठीक है, जो मैं बोलूँ वो चुपचाप कर लेना पहले। विया बोलती है बट, अनु बोलती है बट वट कुछ नहीं, सीधा बैठो, वो आ रही है हमारी तरफ, मुझे देखो और हंसो। और विया ऐसे ही करती है। तनु विया के पास आती है और उसके बाजू में बैठती है और उसकी प्लेट से लेके खाना खाने लगती है। तो अनु बोलती है ओ उसका क्यों ले रही है, अपना लेके आना। वो कुछ नहीं बोलती। अनु विया से बोलती है कल सिर्फ तुम और मैं बाहर जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, तुम आ रही हो बस। और अनु फुल कॉन्फिडेंस में होती है कि विया तो मना कर देगी, बट विया हाँ बोल देती है। और तनु वहाँ से चली जाती है गुस्से में। विया उठ के उसके पीछे जाने वाली होती है, तब भी अनु उसकी हाथ पकड़ती है और नीचे बिठा देती है। ये सब ना कोमल ऑब्जर्व करती है। तनु हट तनु हटो के रूम में चले जाती है। थोड़ी देर बाद विया को बुरा लगता है, तो वो तनु को चेक करने के लिए उसके पास जाती है, मतलब इसलिए जाती है कि गुस्सा की वजह से वो कुछ नहीं खाई होती है।
तो वो जाती है तनु के पास, बोलती है विया तनु ये लो, तुमने कुछ नहीं खाया मुझे पता है। तनु बोलती है तुम्हें क्या, तुम जाओ अनु के साथ। कल से क्यों, आज ही जाओ, अभी जाओ, उसके साथ ही रहना। विया बोलती है अरे वो सिर्फ शॉपिंग के लिए हेल्प करना है बस। तनु बोलती है सच्ची में लव हर्ट्स। और विया बोलती है आगे जाके और दर्द होगा तो। तनु बोलती है आगे तुम साथ हो ना तो कुछ भी सह लूँगी। विया रो देती है और वहाँ से निकल जाती है। तो कोमल वहाँ मेस में से निकल के बाहर आती है और तनु को जो भी वो देखा उसको बताने के लिए आती है। तो विया की उससे टकरा जाते हैं, मतलब विया और कोमल। और कोमल देखती है विया की आंखों में पूरे आंसू है, वो कुछ पूछने वाली होती है विया से, विया वहाँ से भी निकल जाती है। तो ये तनु के पास आती है और बोलती है ये विया को क्या हुआ। तनु सब कुछ बोल देती है, मतलब क्या क्या हुआ मेस में। और बोलती है पता नहीं ये जब से मैं कॉलेज से आई हूँ तब से ये ऐसी बिहेव कर रही है। कोमल बोलती है तुझे एक बात बतानी है, विया का जो भी ये बिहेवियर है इसका कारण शायद अनु है। तनु बोलती है व्हाट। कोमल बोलती है हाँ, जब तू रूट के मेस से बाहर आ रही थी ना तो विया तेरे पीछे आने वाली थी, पर अनु ना उसके हाथ खींच के नीचे बिठा दी तो और कुछ बोल रही थी उससे। तनु बोलती है ये क्या बोल रही हो तुम, सानू का बच्चे का तो पता नहीं वो किस लिए डर रही है, ये विया भी उसकी, मतलब ऐसा कौन सी बात है। कोमल बोलती है तुमने बोला ना कल ये लोग बाहर जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं और हमें पता लगाने हैं विया किस रीज़न से उनसे डर रही है। इधर विया अपने रूम में आ जाती है, वो सेल्फ हर्ट होके बहुत रोती है। वो सोचती है कि ये सब मैं तनु से डिस्कस कर लूँ क्या, पर उसे जाके बताऊँ क्या। नो, जो भी होगा वो उस साइड से ही होना चाहिए। अगर तनु को मेरे मेरे पे सच्ची में प्यार है ना तो वो वो मेरे पास ही आएगी। तब भी विया के रूम में तनु आ जाती है और विया के बेड के पास जाती है और सो जाती है, उसके ऊपर बेड के ऊपर लेट जाती है। तो विया बोलती है मैंने बोला था ना तुम्हें अपने रूम में सोने के लिए। तनु बोलती है वो जब तुम्हारा यहाँ पे ऑफिस का सामान आएगा तब तक तो ये मेरी बेड है और तुम भी मेरा स्वीटू। विया कुछ नहीं बोलती। ओके चलो लेट्स स्लीप। और तनु बोलती है, मतलब विया का सैड फेस देख के बोलती है तुम्हें सच्ची में मुझे कुछ नहीं बताना। विया बोलती है, उसकी तरफ देखती है और उसकी हेड के ऊपर ऐसा हाथ रब करते बोलती है नो, अब तुम सो जाओ। तनु विया को हक कर लेती है और सोती है। ये लोग लेटते लेटते हैं बेड पे पर नींद नहीं आती दोनों को। विया यही सोच रही होती है कि मेरी वजह से इसकी स्टडीज़ ना डिस्टर्ब हो और उसकी फैमिली जो भी है उससे नाराज़ ना हो। और तनु को ये लग रहा होता है कि विया मुझसे कुछ छुपा रही है। तनु बोलती है बेबी मुझे नींद नहीं आ रही। विया बोलती है हाँ मुझे भी। तनु बोलती एक गेम खेले। विया बोलती नहीं तुम सो जाओ, कल जल्दी उठना है ना, तुम्हें बुक्स भी तो लाना है तुम्हारे नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। तनु रोड जाती है, उस तरफ हो जाती है, मतलब दूसरी सड़क साइड हो जाती है और बोलती है एवरी टाइम। और ऐसे करते करते तनु धीरे नींद में चली जाती है पर विया सोती ही नहीं, क्योंकि उसे यही टेंशन होता है कि तनु से दूर रहना है, मतलब उसे नहीं हो पाएगा। पूरी रात नहीं सोती वो ऐसे सोचते सोचते। और तनु को ही देख रही होती है। तनु मॉर्निंग उठ के देखती है और विया उसे ही देख रही है। और विया बोलती है तुम खुश रहना बस। और मतलब तनु बोलती है विया को देख के हाँ तुम्हारे साथ हो तो, और उसे हग कर लेती है। और विया को ना ये हग बहुत अच्छा लगता है तो वो धीरे धीरे नींद में चली जाती है, मतलब उसे सुकून सा लगता है तो। और नींद में चली जाती है और नींद में ऐसा बोलती है कि तनु प्लीज़ प्लीज़, ऐसा बोलती है। और तनु उठ के देखती है और उसे समझ आता है सच में
विया पूरी रात नहीं सोई। शायद उसे यही टेंशन है, मतलब अनु का। वो डिसाइड करती है जो भी बात है उसे पता लगाना ही है। और उसे थोड़ा हर्ट भी होता है क्योंकि विया उसे शेयर नहीं कर रही। उसे लगता है क्या मैं, मतलब शी डोंट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट नहीं है मुझ में, मेरे मेरे ऊपर उसको ट्रस्ट नहीं है क्या, ऐसा सोचती है। और तनु विया से बोलती है, बेबी आई एम विथ यू, डोंट वरी। और विया को सलाह देती है और कोमल के पास जाती है और ये लोग रेडी हो जाते हैं। इधर अनु विया के पास आ जाती है और उसे उठाती है, उसकी हालत भी नहीं देखती, उसे बाहर ले जाती है। कोमल और तनु उन्हें ही फॉलो करते, तो ये लोग मॉल में जाते हैं और तनु और कोमल उनके बात सुनने के लिए पास आते हैं, पर सुनाई नहीं देता। मतलब मॉल में कहीं छुपने का भी जगह नहीं होता है और पास जाके सुनने के लिए, तो फॉलो करे तो भी नो यूज़ है। तो अनु ना विया का हाथ पकड़ती है और उसे क्लोज क्लोज खींचने लगती है, उसके शोल्डर पे हाथ लगाती है और उसके फेस टच कर रही होती है। तो ये सब देख के तनु को बहुत गुस्सा आता है, वो उठ के जाने वाली होती है उनके पास। तब भी कोमल उसको पकड़ती है और बोलती है, वेट वेट, आई नो योर हार्ट, तुम्हें जेलसी हो रही है पर लेट मी डील। और उसे एक जगह पे बैठा देती है और ये लोगों के पास चले जाती है कोमल और बोलती है, हेलो भैया, तुम लोग यहाँ का क्या कर रही हो। अनु शॉक और बोलते, तुम यहाँ। और भैया बोलती है हाय। कोमल बोलते हैं, हाँ वो तनु का हेल्थ अच्छी नहीं है ना, तो उसके लिए मुझे बुक्स लेना था और इधर आ गई। और उसके लिए मुझे वॉच लेना था, उसका बर्थडे आ रहा है ना। और भैया बोलते, कोमल क्या हुआ तनु को। और अनु बोलती है, लीव इट, चलो तुम हमें घूमना जाना है ना। और विया का हाथ पकड़ती है और उसे खींचने लगती है। और विया बोलती है, अनु प्लीज़ लीव मी, मुझे अभी जाना पड़ेगा, आई जस्ट वॉन्ट टू लीव। और अनु बोलती है, कहाँ, तनु के पास, यू कांट। विया रिक्वेस्ट करते बोलती है, प्लीज़। कोमल बोलती है, अनु तुम क्यों ऐसा बोल रही हो, तनु उसकी गर्लफ्रेंड है, तुम कौन होती हो और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। अनु को लगता है उसकी जो भी प्लानिंग है वो बाहर ना आ जाए, तो वो विया को जाने देती है, पर उसके साथ ना कुछ फ़ोटोज़ ले लेती है ज़बरदस्ती। और विया जल्दी जल्दी मेडिकल के पास जाती है और कोमल को बोलती है, क्या हुआ था, अनु को जल्दी बोल, मैं ही पागल हूँ, मुझे आते वक्त उसे चेक करके आना था। कोमल बोलती है, कुछ नहीं हुआ उस पागल को। विया बोलती, पर तुम, कोमल बोलते, हाँ तुम उस अनु के साथ जो चिपक चिपक के चल रही थी, तो इसलिए मैंने बोल दिया। विया बोलती, थैंक गॉड, पता है मुझे कितना टेंशन हुई है। कोमल बोलते, आप बताओ बात क्या है। विया बोलते, कुछ नहीं। कोमल बोलती है, अगर यही ऐसा ही चलता रहा ना, तनु को क्या हाल होगा तुम्हें पता है। वो कल तुम्हारी वजह से बहुत परेशान थी, बताओ ये सब क्या है। मुझे पता है कुछ चल रहा है तुम्हारी और अनु के बीच में। एक्चुअली जब वो तुम्हारे पास आ रही थी, मैंने उसे बताया था कि तुमसे दूर रहने के लिए, ताकि तुम्हें हर्ट ना हो। पर इधर तो पूरा स्टोरी है उल्टा चल रही है। और जो भी स्टोरी है, जो भी है, तुम नहीं बोलोगी ना, मैं तनु से तुमसे कभी मिलने नहीं दूंगी। विया रो के सब बोल देती है कि उनकी रिलेशन की वजह से शायद विया की स्टडीज़ और उनकी फैमिली जो भी टेंशन है वो बोल देती है। कोमल बोलती है, पागल हो क्या तुम लोग, तुम मेरे साथ आओ। और नेक्स्ट सीन ऐसा होता है कि विया, कोमल और तनु गार्डन में आ जाते हैं और कोमल तनु विया बैठ जाते हैं और जो भी बात है डिस्कस करते हैं। तो तनु को बहुत गुस्सा आता है, तो वो वहाँ से उठ जाती है और उसकी रूम की तरफ चलने लगती है। और कोमल अपनी रूम की तरफ चले जाती है और विया उसके पीछे, मतलब विया तनु के पीछे। और विया बोलती है, अरे सुनो ना, ओए प्लीज़, ऐसा मुझे लगा था बस। और तनु
विया के फेस के ऊपर डोर ऐसा मार देती है। तो विया उसको ओपन करती है और तनु के पास जाती है और देखती है तनु रो रही है। विया बोलती है, ए यही यही तो नहीं देखना चाहती मैं, तुम्हें रोते नहीं देख सकती मैं। तनु बोलती है, ऐसा तो नहीं लगता, अभी अभी सब कुछ ठीक होने लग रहा है मेरा लाइफ में। ये हमारी रिलेशन है ना, तो कुछ करने से पहले मुझे पूछ लेती, पूछना तो चाहिए एटलीस्ट। क्या बोलती है, आके क्या बोलूँ मैं तुम्हें कि तुम दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढ लो और जो भी है, मतलब क्या बोलूँ मैं तुमसे आके। ये विया जो भी दूसरी बॉयफ्रेंड ढूंढ लो, ये बात सुन के विया को छोटी सी थप्पड़ मार देती है और रियलाइज़ करती है और बोलती है, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया बीबी, तुम्हें, मुझे मारो, तुम मुझे मारो। और रोती है और विया बोलती है, इतना प्यार करती हो तुम मुझसे। तनु रोते रोते ऐसा सिर हिलाती है उसका, हाँ हाँ करके। विया बोलती है, ओके, ये रिलेशन हम नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा जो भी ये सेमेस्टर है ये ख़त्म होने के बाद डिसाइड करेंगे, बट इन बिटवीन तुम्हें कोई पसंद आ गया ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन चूज़। तनु बोलती है, उसे हक करती है और बोलती है, अगर तुम्हें कोई आ गया तो। और विया बोलती है, चांस ही नहीं है, शायद मैं शादी भी नहीं करूँगी और कहीं दूर चले जाऊँगी। तनु बोलती है, मैं मर जाऊँगी पर किसी दूसरे से नहीं, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। और दोनों रोते रोते एक दूसरे के पास सो जाते हैं। चलो गाइस, यहीं पे स्टॉप करते हैं इनका स्टोरी। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना। अगर स्टोरी में कुछ चेंजेस चाहिए तो बता देना। तब तक के लिए बाय।